जहाँ खड़े हैं हम, ये भी जगह रेलवे की नहीं थी। अच्छा, अब रेल कह रही कि साहब वहाँ तक है। तो जहाँ जिस दरगाह के इमाम है आप, जी, जी। वो दरगाह भी आप रेलवे कह रहा है मेरी है, हमारी जमीन पे है। हाँ रेलवे कह रही, लेकिन ऐसा ना कि वहाँ पर अगर रेलवे की होती तो म्युनिसिपल बोर्ड क्यों फर्श बनवाता। क्यों फर्ज? जब लेन बनी थी, हमारे बुजुर्ग बताते हैं, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि लेन जो है पहले उस साइड में थी, अब इस साइड में डाली है। जी। ये जो है वो रेलवे की जगह गोला में बह गई। कब भई थी? यो पहले जब छोटी लेन थी हाँ, तो इन्होंने बड़ी लेन डाली। अच्छा। छोटी लेन के टाइम में भी बह गई थी। शहर पहुंचाना जरूरी है। बोलिए 1923 में स्टेशन इस साइड में आया है। अच्छा। उधर था वो नीचे को। अच्छा। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं बनबलपुरा इलाके की रेलवे लाइन पर। इस रेलवे क्रॉसिंग के आसपास का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये आया है अतिक्रमण की जद पर और माननीय हाई कोर्ट ने हटाने के दिए हैं आदेश। तो हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है उस क्षेत्र से जो दाएं बाएं है, जहां आप ये ट्रक देख रहे हैं चलते हुए। पहले पटरियां यहां से ट्रेन जाया करती थी, लेकिन जब गोला में बाढ़ आई थी उसके बाद पटरियां यहां खिसका दी गई। ये आरोप है यहाँ के लोगों का। नवंबर में खुल जाती है। हाँ, जलमई लग गया। हाँ, 7-8 रुपए। आइए सर रेलवे। बोलो बोलो। ये जो इतनी जगह थी ये अलग थी। यहाँ पे सीमेंट का एक रेलवे का खंभा था, क्योंकि रेलवे ट्रैक वहाँ था। अच्छा रेलवे ट्रैक वहाँ था जहाँ ट्रक चल रहे हैं। अच्छा जी, पटरी पहले वहाँ हुआ करती थी। वहाँ से ये निकलती वहाँ से थी सर। अच्छा जी। और तभी तभी चिकनी बट्टी का गड्ढा था। समझ में आ गया मुझे। यहाँ खेलते थे। तो हम रेलवे क्रॉसिंग की पटरी के दाएं और बाएं तरफ का मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे कि आखिर अतिक्रमण कितनी दूर होगा। सामने जो दूर लाउड स्पीकर दिखाई दे रहे हैं वहां से मुनादी होती रही है। तो यहाँ के निवासी जो ये दावा करते हैं कि वो 70 सालों से अधिक समय से यहाँ रह रहे हैं, और यहाँ जो पटरियां पहले दूर थी वो गोला नदी में बाढ़ आने के बाद उसे यहाँ खिसका दिया गया। तो इस रेलवे पटरी के बाईं तरफ आप जो देख रहे हैं ये बिल्कुल झुकी झोपड़ियां हैं और अवैध रूप से बसी हुई है। इनको निकालने का प्रयास है, और जो बिल्कुल पक्के मकान बने हुए वो ये कह भी रहे कि ये जो बगल में है यहाँ तो रेलवे का हक है कि उसने हटा सकता है, लेकिन जो 17 नंबर रोड है वहां से क्यों। और ये जो दूर लाउड स्पीकर आप देख रहे हैं यहाँ से मुनादी होती रही है कि जो भी अतिक्रमणकारी है समय से हटिए, क्योंकि 8 से 10 तारीख के बाद यहाँ से अतिक्रमण हटने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई स्टे नहीं देता है। तो फिलहाल इस रेलवे पटरी के बिल्कुल बगल में जो आप ये झुग्गी झोपड़ियां देख रहे हैं, ये लोग कितने समय से यहां बसे हुए हैं ये तो आपने सुना इन लोगों के मुंह से। तो आप इस कड़ी का 5वां पार्ट देख रहे हैं। तो इस गली में जो बगल में यहाँ पटरियां देख रहे हैं, उस गलियों में यहाँ आप मकान देख रहे हैं। तो लगभग शाम के 6 बजे हुए थे और वहां के निवासी के बच्चे जो है इस पटरियों में खेल रहे थे। हालांकि जो पटरियों में हम चल रहे हैं इस पटरी में ट्रेन नहीं चलती है, जो उसके बगल वाली पटरी है वहां पे ट्रेन चलती है। तो यहां से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और काठगोदाम रेलवे स्टेशन कुछ नजदीक दूरी में है। तो बिल्कुल इन पटरी के बगल में जो झुग्गी झोपड़ियां है तो इनका तो हटना तय समझिए। अब ये कितना दूर तक जाने वाला अतिक्रमण का जो दायरा है वो देखने वाली बात होगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। हम और आगे निकल रहे थे और सामने जो आप देख रहे हैं एक दरगाह, ये दरगाह भी 200 साल पुरानी होने का दावा किया गया है। तो जब कभी आप चोर गलिया के रास्ते हल्द्वानी में घुसते हैं तो बिल्कुल रेल की पटरियों के बीच आपको ये दरगाह दिखाई देती है। फिलहाल शाम का लगभग 6 बजे का समय था। तो देखिए इस समय अंधेरा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद आप दरगाह देख रहे हैं। तो दाएं तरफ भी दरगाह है और बाएं तरफ भी आपको दरगाह दिखी। अच्छा, ये बाद में घेर लिया गया। अच्छा, ये दरगाह कितने साल पुरानी है? ये दरगाह तो कम से कम 150-200 साल पुरानी है। नहीं है ना? हाँ, क्योंकि मैं भी इसी कन्फ्यूजन में रहा। अब और ये क्या जगह है? ये भी दरगाह है सर। ये पानी की टंकी है, ये देखिए, ये पानी की टंकी है सर। और यहाँ भी दरगाह है? हाँ, ये दरगाह है, ये सामने दरगाह है। अच्छा अच्छा, बल्ब जल्ला बड़ा वाला, ये व्हाइट कलर की गुम्बद दिख रही है। हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा। 1857 के कागज है इसके। अच्छा, कितने? 1857 इस दरगाह के भी? अच्छा अच्छा। और ये दरगाह इसका नाम क्या दरगाह का? ये जलाल शाह बाबा की है। जलाल शाह बाबा की। अच्छा, और कितना पुरानी है? ये भी 200-250 साल पुरानी है। अच्छा, इनके पास कागज है, सब प्रूफ है। सब प्रूफ है इनके पास। कोई ऐसा थोड़ी है, सब प्रूफ है इनके पास, सब कुछ है।
आपको हमने कागज दिखाया, देसी कागज है इनके पास। एक चीज और सर, ये ट्रेन की पटरी का बैंड देख रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। ये पहले वहाँ को जाया करती थी, उस साइड में। अच्छा। ये बाढ़ आने से, कोसी के बाढ़ आई है, ये बाढ़ आने से 3-4 बार बाढ़ आ चुकी है। उसके आने से ये पटरी जब बही है तो इसको यहाँ पे धीरे धीरे स्थापित कर दिया गया। अब इसको यहाँ कर दिया गया है। अच्छा, तो ये हमारे भी कंफ्यूजन में था इस दरगाह के बारे में। तो मुझे पूरी जानकारी नहीं होती ना जी, तो इंसान कितनी अच्छा अच्छा। इस यह दरगाह सैयद जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह व मस्तानचा रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा अच्छा, ये कम से कम 250 साल हो पुरानी है। अभी ट्रेन रोक दी गई थी यहाँ पर। अच्छा। हाँ, और धार पलट दी थी आपने। अच्छा, पूरी धार पलट दी थी। वो मंदिर देखने के लिए लोग आ रहे थे कि पानी की धार उधर को थी, मजार से बच के चल रहे। ये चोर गले वाला रास्ता है ना ये तो? जी जी। ओ तेरी तेजी भाई। आइए उधर आइए। आपको हाँ हाँ हाँ। पहले ट्रेन की पटरी ऐसे करके जाया करती थी, ऐसे उधर से। अच्छा, इस तरीके से आती है। क्या लटकी हुई है अभी भी? अच्छा, अभी भी लटकी हुई है। लटको भी है ये। हाँ, वो भी तो हमारी हुई है। हमारे सही रहा। इससे ज़्यादा आगे हो जाएगा नहीं। तो यहाँ से कुछ दूरी पर ही हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है। ये वो पटरियां हैं जहां से उनकी दिशा मोड़ी गई है। यानी पहले ये पटरियां और दूसरे रास्ते से निकला करती थी, लेकिन गुलाम नदी के बाढ़ के बाद इनकी जो गोलाई आप देख रहे हैं वो अब उस ओर आ गई है, जिसके कारण 17 नंबर बलवनपुरा भी अतिक्रमण के दायरे में आ गया है, ऐसा लोगों का कहना है। तो फिलहाल ये पटरियां इस बात की गवाही तो देती हैं कि इनको मोड़ा गया है बाढ़ के कारण। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला पहुंच चुका है। वहां क्या आदेश जारी होते हैं, वहां क्या इन लोगों को न्याय मिल पाएगा, ये वास्तव में ये अतिक्रमणकारी है। हालांकि गफूर बस्ती जो है वो अतिक्रमणकारी है, उसको खाली भी कराया गया, लेकिन वहां रेलवे ने कब्जा नहीं किया खाली कराने के बाद, तो लोग ये दोबारा बस गए। ये रेलवे की सबसे बड़ी कमी रही है। और जितने भी राजनीतिक लोग होते हैं वो अपने वोटरों को बसाने की कोशिश करते हैं। काश रेलवे समझ जाती तो अपने ही अधिकार क्षेत्र को जो पा चुकी थी उसको दोबारा कब्जा होने दिया, तो निश्चित रूप से ये रेलवे की गलती थी। नेताओं के भरोसे अगर आप छोड़ दो ऐसी व्यवस्थाएं तो कब्जे होने लाजमी है। ये चीज देख लो बस। चलो, गोला की जगह जो है वो रेलवे की जगह गोला में बह गई। कब भई थी? यो पहले जब छोटी लेन थी हाँ, तो इन्होंने बड़ी लेन डाली। अच्छा। छोटी लेन के टाइम में भी बह गई थी, तो ये बरामदा हाँ, 94 नहीं, ज्यादा का टाइम होगा। अच्छा अच्छा और हम तो 70-75 साल से यहाँ हैं। अच्छा। हमें पता है रेलवे की जगह कहाँ थी, और जब ये रेलवे की थी तो हमें बचने की हमें 70-75 साल हो गए। आप कहाँ रहते हैं यहाँ? ये है घर हमारा। अच्छा, आपका इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। घर को जहाँ जरूरत है। बोलिए 1923 में स्टेशन इस साइड में आया है। अच्छा। उधर था वो नीचे को। अच्छा, 1923 में जी। अच्छा 250 साल पुरानी दरगाह। अच्छा यहाँ बाजार भी लगता है। अच्छा, बुध का। अच्छा, ये अब जो रेलवाई की जगह है, हाँ। वो रेलवाई जो अपनी जगह बोल रही है वो उसकी जगह नहीं है। 300 फुट यहाँ से बलूपुर से 3 अंदर को गोलामे को 300 फुट हेड की जगह है। अच्छा जी जी। अच्छा, यानी कि इधर खिसका दिया। ये जब लेन बही थी, हमारे बुजुर्ग बताते हैं, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि ये लेन जो है पहले उस साइड में थी, अब इस साइड में डाली है। साइड में डाली जी। अच्छा, मौलाना हयातुल्लाह खां अच्छा मेरा नाम है। सर, आप कौन सी? 50 साल से इमाम हूँ यहाँ पर। अच्छा हाँ, और मेरे सामने रेल पटरी जो है वो यही 25-30 फुट इधर थी। और उसके बाद सब हमारे चेयरमैन साहब जो पहले थे उन्होंने हमारे इस इलाके को, जो हमारा फील्ड है, हाँ हाँ, उसको उन्होंने मिशन बोर्ड के अंडर में लेकर के अच्छा उन्होंने पत्थर भी लगा हुआ है आज, अच्छा वो सब मिशन बोर्ड का था। उस समय म्यूनिसिपल बोर्ड था, अब मेयर बन गए, चेयरमैन हो गए,
मतलब जो है अब तो हाई फाइव हो गया। इसलिए मतलब जो है ये जमीन जो है रेलवे की तो है नहीं। हमारे सामने गफूर बस्ती जो है ये पड़ाव था, इसमें बब्बन साहब और वो जो लोग थे वो लकड़ी डालते थे, ये भी रेलवे की नहीं थी। यहाँ पर लोग जो है म्युनिसिपल बोर्ड से लेने के बाद जो है उनको किराया देते थे। जहाँ खड़े हैं हम, ये भी जगह रेलवे की नहीं थी। अच्छा, अब रेल कह रही कि साहब वहाँ तक है। तो जहाँ जिस दरगाह के इमाम है आप, जी। वो दरगाह भी आप रेलवे कह रहा मेरी है, हमारी जमीन पे है। हाँ रेलवे कह रही, लेकिन ऐसा ना कि वहाँ पर अगर रेलवे की होती तो म्युनिसिपल बोर्ड क्यों फर्श बनवाता, क्यों फर्ज बनाता? 50 लाख रुपया खर्च कर दिया वहाँ। हमारे कब्रिस्तान की बाउंड्री कर दी, बाउंड्री के साथ साथ और बहुत से काम किया जो हमारे म्युनिसिपल बोर्ड ने किया। जो म्युनिसिपल बोर्ड अगर रेलवे की होती तो करने नहीं देती, करने नहीं देती किसी क्यों किया साहब? इसलिए हम यही मानते चले आए कि म्युनिसिपल बोर्ड के अंडरटेकिंग है। बाजार लग रहा था, म्युनिसिपल बोर्ड के अंडरटेकिंग था। मस्जिद हमारी है, म्युनिसिपल बोर्ड के अंडरटेकिंग है। लेकिन ऐसा है, क्या कहते हैं कि अब रेलवे तो कहती है कि फला जगह तक है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं। अब न्याय की उम्मीद लग रही है आपको? क्यों, बिल्कुल लग रही है। मतलब जो है सच्चाई फैसला होना चाहिए, हक फैसला होना चाहिए। जो रेलवे को मिलना चाहिए, जो म्युनिसिपल बोर्ड की है या हम लोग रह रहे हैं। हमारा भी मकान इधर ही है, भाई दुकान है, मकान है, हम इमाम है यहाँ पर। अच्छा। ये पूरे फील्ड में हमारे उर्स होता है, 50 साल से उर्स हो रहा है। चेयरमैन भी आते थे, इससे पहले जो थे बेड़वाल साहब थे, वो थे, सारे लोग आते थे। तो वो म्युनिसिपल बोर्ड के अंडरटेकिंग क्यों था? आज रेलवे कैसे हो गया कि रेलवे कैसे? सवाल पैदा होता है कि आज कैसे हो गया। तो अगर रेलवे का था तो ये जो काम हमारे सिविल लाइन बिछा दिया, सिविल लाइन भी यहाँ बिछ गया, लाइट बत्ती पानी सारी चीजें दी उन्होंने। और देने के बाद जो है आज करे मेरा है। यानी आपके आसपास जो भी लोग रह रहे हैं उनको वो 50 साल से ज्यादा हो गए रहते उससे पहले रहते थे, हमें तो 50-52 साल हो गए यहाँ पर। अच्छा, आपको? अच्छा, इमाम हूँ मैं यहाँ पर। तो आपकी जो दरगाह है ये कितनी पुरानी है? ये तो 135 साल पुरानी दरगाह। 135 साल पुरानी। हाँ 135 साल पुरानी दरगाह है। क्या नाम है दरगाह का? दरगाह चिराग अली शाह बाबा। दरगाह चिराग अली शाह बाबा जो है 135 साल पुरानी दरगाह है। इस दरगाह में वही रहता हूँ, इस पूरे इलाके में ही देखभाल करता हूँ। इस बीच कुछ बाहरी लोग भी आए हैं रहने के लिए? ये सब लोकल लोग ही हैं? नहीं, अब तो बाहरी वारी कोई नहीं है, अब तो लोकल ही है सब। अच्छा, यहीं के लोग हैं। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि बांग्लादेशी भी आ गए हैं, रोहिंग्या वाले भी आ गए, ऐसा है? ना, कुछ नहीं। अच्छा। अब जो है यहीं पर एक कमेटी बनी हुई है, गठित है। वो कमेटी यहीं की है, सब यहीं के लोकल रहने वाले हैं। अच्छा। उनके मकान भी यहीं पर हैं। अच्छा, वो कमेटी चलाती है, मैं इमाम हूँ वहाँ पर, मैं भी देखभाल रखता हूँ। मतलब सारी चीजें ऐसी मतलब जो है लिहाजा। बहुत धन्यवाद। तो देखा, सुना आपने, 50 साल से अधिक से ज्यादा रहते हुए यहाँ पे लोग रो गए हैं। 135 साल पुरानी दरगाह है। यानी कि जो बातें की जा रही है, लैंड जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, जिहादी, इस पर लगाम लगनी चाहिए। फिलहाल रवि के बंदारपुर देखने के लिए शुक्रिया।